नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, सितंबर में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा। देखिए, फिजिकल के बारे में हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका सिलेबस रहने वाला है। आपका 100 नंबर का इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसका जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप ये जो एग्ज़ाम है अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं। तो सारी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ में इम्पोर्टेंट जो है आपको वो बता देता हूँ। ये जो आपको 2000 पदों पे जो विज्ञापन आएगा, तो इसमें देखिए पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस कांस्टेबल के और आपके जो आईआरबी और पीएसी के जो आपके कांस्टेबल होते हैं उन पे ये भर्ती आएगी। देखिए, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है आपका नागरिक पुलिस, एक होता है यानी कि सिविल, सिविल का जो कांस्टेबल होता है, सिविल कांस्टेबल, और एक होगा आपका आईआरबी ऑब्लिक पीएसी, पीएसी आरक्षी या फिर कांस्टेबल। आरक्षी और कांस्टेबल एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये जो आपके जो पद आएंगे सिविल कांस्टेबल के आएंगे और आईआरबी पीएसी कांस्टेबल के आने वाले हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे बढ़िया जॉब होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दोनों का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। जो आपका सिविल कांस्टेबल का जो जो आपका सिविल कांस्टेबल होता है, इसकी जो पोस्टिंग रहती है कहाँ रहती है, थाने और चौकियों में रहती है। थाने और चौकियों में रहती है। अब वहीं आईआरबी पीएसी, आईआरबी और पीएसी के जो आरक्षी या फिर कांस्टेबल होते हैं, इनकी जो पोस्टिंग रहती है कहाँ होती है, बटालियन में होती है। बटालियन में होती है। तो देखिए, जो आपका जो सिविल का कांस्टेबल होगा उसका जो था वह उसका जो थाना क्षेत्र होगा या फिर चौकी क्षेत्र जो होगा उसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, सिविल कांस्टेबल का कार्य है। तो इनके इनका एक एरिया होगा, इनका एक क्या होगा, आपका बीट होगी। तो उस बीट की जिम्मेदारी इन सिविल कांस्टेबल की रहती है। तो वहाँ जो भी क्राइम हो रहा है, कहीं कोई चोरी की घटना हो रही है, कहीं कोई मारपीट हो रही है, तो वहाँ पे सिविल कांस्टेबल को पहुंच के तत्काल वहाँ पे जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वह करना होता है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को थाना क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है उसको कंप्लीट करना होता है। कोई वीवीआईपी आ रहा है तो वीवीआईपी ड्यूटी में सिविल कांस्टेबल को अपनी ड्यूटीज देनी होती है। तो ये सिविल कांस्टेबल का कार्य होता है। बाकी देखिए, जो सैलरी है, सैलरी दोनों की सेम है। सिविल कांस्टेबल, आईआरबी पीएससी कांस्टेबल दोनों की ही सेम है। जो आपकी ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो 9 महीने की जो ट्रेनिंग है वह दोनों की ही सेम है। कोई अलग इसमें कुछ भी नहीं है। रनिंग, पीटी, आईपीसी, सीआरपीसी, राइफल ट्रेनिंग, ये सब दोनों में क्या है, कॉमन है। कोई अलग से इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, दोनों की ट्रेनिंग इक्वल होती है। वहीं आईआरबी पीएससी का जो आरक्षी होता है या कांस्टेबल होती है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, बटालियंस में होती है। बटालियन जैसे कि आपने देखा होगा 46 बटालियन, 40 बटालियन, 31 बटालियन, जहाँ पे आपके फिजिकल होने वाले 31 बटालियन, आईआरबी फर्स्ट, आईआरबी सेकंड। आईआरबी की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया रिजर्व बटालियन। तो इसकी दो बटालियन है हमारे उत्तराखंड में। आईआरबी फर्स्ट आपके रामनगर है, आईआरबी सेकंड आपके देहरादून में। बाकी 46, 40 और 31 बटालियन पीएसी हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग क्या होता है, एक पीएसी के अंदर 1000 से 1500 एम्प्लॉयज होते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं, आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं यानी कि प्लाटून कमांडर होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य भी आपका जनरली क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बट इनकी ड्यूटी क्या होती है, पूरे उत्तराखंड में कहीं भी हो सकती है। इनका कोई थाना क्षेत्र नहीं होता, इनकी पोस्टिंग थाना चौकियों में नहीं होती, इनकी पोस्टिंग बटालियन में होती है। बट जहाँ पे बल्क फोर्स की जरूरत होती है वहां पे इनको भेजा जाता है। इनको मतलब इनकी जो ड्यूटी रहती है ये आपकी इंडिविजुअल नहीं रहती है। ये लोग क्या जाते हैं, प्लाटून में जाते हैं। मतलब 10 लोग एक साथ जा रहे हैं या फिर 20 लोग एक साथ जा रहे हैं। तो जहां बल्क में आपको फोर्स की जरूरत होती है तो वहां पे इनकी ड्यूटीज ली जाती है। 40, 46, 31 आईआरबी से फर्स्ट, आईआरबी सेकंड के कांस्टेबल्स की। बाकी कार्य जो है ऑलमोस्ट सेम है। इनका भी काम आपका लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करना होता है। सैलरी सेम है, ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। वर्दी में कोई चेंजेस नहीं है, वर्दी भी
इक्वल है, मतलब जो सिविल कांस्टेबल की वर्दी है वही आपकी आपका जो आईआरबी पीएससी का जो आरएक्सी होता है उसकी भी सेम ही वर्दी है। तो कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ट्रेनिंग भी सेम है, सैलरी भी सेम है। बस यही अंतर है कि जो सिविल का कांस्टेबल होगा उनकी जो पोस्टिंग होती है थाना चौकी में होती है, इनका थाना क्षेत्र होता है या फिर चौकी का जो क्षेत्र होता है, बीट जो होता है, उसी बीट में इनको ड्यूटीज देनी होती है। ऐसा नहीं कि अन्य जगह ड्यूटी नहीं देनी होती है, कहीं वीवीआईपी ड्यूटी, कहीं चुनाव ड्यूटी, तो इनकी ड्यूटीज वहाँ पे भी लगती हैं। और जनरली थाने चौकियों में इनकी पोस्टिंग रहती है। बटालियंस जो मैंने बताया, जो आपका आईआरबी पीएससी का जो आरक्षी होगा उनकी जो पोस्टिंग रहेगी बटालियंस में रहेगी। बटालियंस मैंने आपको 5 ये बता दी, इन्हीं में इनकी पोस्टिंग रहती है। बाकी चुनाव ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, वीवीआईपी ड्यूटी, जहाँ पे बल्क फोर्स की जरूरत है, कहीं कोई दंगा हो गया तो वहाँ पे बल्क फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ बटालियन से फोर्स भेजा जाता है। तो ये जनरली जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अ, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इसका जो सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए सिलेबस इनका जो फिजिकल है, फिजिकल भी सेम है, ठीक है, और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस भी सेम ही है। कोई अलग से इसका एग्ज़ाम नहीं है कि आई सिविल कांस्टेबल का अलग से एग्ज़ाम होगा, आईआरबी का अलग से एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम इसका सेम होने वाला है, जो आपका फिजिकल है ये भी सभी का सेम है। हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इंटरमीडिएट स्तर की है आपकी वैकेंसी, यानी कि क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट का जो आपकी 12th मांगा जाता है इसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो 100 अंक की इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि आपकी एमसीक्यू फॉर्म की आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। उसका पाठ्यक्रम जो है अंकवार यहाँ पे निम्नलिखित दे रखा है। सामान्य हिंदी 20 अंक की आएगी, ठीक है। तो जो आपके यूकेएसएससी का जनरली जो 12th लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें सामान्य हिंदी 20 अंक की आती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक सफिशियंट है। साथ में आपने क्या करना है, जो पहले देखिए पीवाईक्यू आपने करने जरूरी है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे ही जैसे आपके हिंदी के जो पीवाईक्यू होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे जिनमें सामान्य हिंदी पूछी गई, तो उनको आपको सॉल्व करने जा रहा है, करके जाना है, और साथ में आपने टेस्ट पेपर लगा के जाना है। आपने इतना काम करना है, ल्यूसेंट की बुक पढ़नी है, पीवाईक्यू देखने है, और टेस्ट पेपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उतने ज़्यादा लगाइएगा। सामान्य हिंदी देखिए 20 अंक की आई है, तो जनरली इसमें 15-16 तो सभी लेके आते हैं, बट आपने कोशिश करनी है कि 20 में अगर 20 में से 20 अगर लेके आ पाएंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे सिलेक्शन के। क्योंकि देखिए हिंदी का जो लेवल आता है, हिंदी का लेवल तो ठीक ठाक आता है, बट हिंदी जनरली सब कर लेते हैं। जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं या कोई हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो आपने अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको उनको कॉम्पिटिट करना है, तो आपने हिंदी को अच्छे से तैयारी करनी है। 20 में से कोशिश कीजिएगा कि 20 में से 18 या 19, या फिर कोशिश कीजिएगा 20 में से 20 मार्क्स आप लेके आ पाएँ, ताकि आपके जो चांसेस हैं वह सिलेक्शन की ज़्यादा होंगे। तो सामान्य हिंदी आपका 20 अंक का हो गया। बुक मैंने बता दी ल्यूसेंट, पीवाईक्यू करने आपने, टेस्ट पेपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। वहीं देखिए 40 नंबर का आपका क्या आएगा, 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें देखिए क्या क्या आएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता, यानी कि आपका जो इसमें रीजनिंग आएगी। रीजनिंग आती है 8 से 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, बहुत ही इजी लेवल की आती है। तो इसकी बुक्स की आपको कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। आपने क्या करना है, इसके पीवाईक्यू लगाने, ज़्यादा नहीं करना है आपने, पीवाईक्यू लगाने। अगर देखिए आपकी रीजनिंग अगर आपकी रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर है तो आप बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक आती है रीजनिंग की, आप वो ले सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपने कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो आप केवल लगा के जाइए, आपका उसी से काम हो जाएगा। इसलिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इतिहास आएगा आपका, देखिए भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ल्यूसेंट पढ़नी है। ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और साथ में ल्यूसेंट की देखिए आपकी क्या आती है, ल्यूसेंट की ऑप्शनल वाली बुक जरूर ले लीजिएगा। आप ऑप्शनल वाली बुक से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो एक तो ल्यूसेंट की जो आपकी सामान्य ज्ञान की बुक आती है, जो थ्योरी वाली होती है, वो आपने पढ़ लेनी है। साथ में आपने ल्यूसेंट की ऑप्शनल वाली बुक आती है, सामान्य ज्ञान की ऑप्शनल की एक बुक आती है, आपने उसको कंसीडर करना है, उससे पढ़ना है। उससे जितने भी उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने उन सभी की प्रैक्टिस करके जानी है। 2-3 बार आपने अगर वो बुक पढ़ ली तो आपको बहुत अच्छा इसमें पकड़ हो जाएगी आपका जीएस वाले पेपर में, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आपका इसी से हो जाएगा। अर्थशास्त्र में क्या करना है, अर्थशास्त्र की उस ट्यूशन में मिलेगा, उसमें स्टैटिक अर्थशास्त्र मिलेगा, बट अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली क्या आते हैं,
करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है अर्थशास्त्र से रिलेटेड। जैसे आपने रेपो रेट पढ़नी है, ठीक है, रेपो रेट पढ़नी है आपने, बैंक रेट पढ़ना है आपने, बैंक रेट क्या है, और आपने जो आपका बजट है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं बजट से आते हैं, यानी कि उत्तराखंड का बजट है और आपका जो यूनियन बजट है, यानी कि केंद्र का जो बजट है वो आपने पढ़ना है, यानी कि बजट आपने पढ़ना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ के जाना है, बैंकिंग का पढ़ के जाना है थोड़ा सा। तो उसमें आपका अर्थशास्त्र कवर हो जाएगा। साथ में देखिए लूसेंट में आपको थोड़ा जो स्टैटिक अर्थशास्त्र इकोनॉमी का जो पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन आप ले लीजिएगा, उत्तराखंड की भी मैगजीन आती हैं, या फिर आप दृष्टि की भी मैगजीन ले सकते हैं। साथ में आप न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। न्यूज़पेपर आजकल देखिए क्या होता है कि फेसबुक पे ही आपको न्यूज़पेपर उत्तराखंड के मिल जाते हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, आप ज़्यादा इसको डीप नहीं पढ़ना है, बट आपने एक ओवरव्यू आपने ले लेना है। डेली का आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। बाकी देखिए यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की क्लास आपको इजीली मिल जाएंगी, तो आपने इसके लिए कोई एक मैगजीन आप ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, और साथ में आप करंट अफेयर्स की तैयारी मतलब यूट्यूब से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, तो इसके लिए एक बुक आती है परीक्षा मंथन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इन सभी बुकों का जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो परीक्षा मंदिर की आप बुक ले लीजिएगा कंप्यूटर के लिए, आपका उससे कवर हो जाएगा। तो 40 नंबर का आपका ये क्या हो गया, जीएस जीके हो गया, और 20 नंबर का आपकी हिंदी होगी। बाकी जो आपका 40 नंबर का बचा, तो 40 नंबर का क्या है आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 40 नंबर का आपका क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के लिए आपने क्या पढ़ना है, तो एक तो रामबाण आपकी वही है परीक्षा वाणी पढ़नी है आपने। दूसरी बुक आप पढ़ सकते हैं अजय रावत की बुक आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो परीक्षा वाणी और अजय रावत आपने पढ़ ली, तो आपका उत्तराखंड का मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स आप साथ में न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहिएगा, तो आपका ये सारा भी कवर हो जाएगा। तो 40 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड केवल आपने उत्तराखंड पे ही फोकस रखना है, उत्तराखंड के साथ साथ आपने जीएस पे भी फोकस रखना है। तो देखिए उत्तराखंड में से 40 में से लगभग लगभग 30 मार्क्स तो हर कोई ले आता है, बट जो आपका जो रोल निभाने वाला है हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान निभाने वाला है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो उत्तराखंड का देखिए जो पोर्शन है, उत्तराखंड का सिलेबस थोड़ा सा कम है एज कंपेरिजन टू जीएस। जीएस तो आता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल आप उत्तराखंड और हिंदी के भरोसे चले गए, तो इससे नहीं हो पाएगा। तो आपने जीएस पे भी उतना ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, करंट अफेयर्स और अर्थशास्त्र, तो जितने भी ये आपके जीएस के जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। डिटेल सिलेबस जब आपका नोटिफिकेशन आएगा आप उसमें देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी देखिए जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी, सिविल की आएंगी और जो पीएससी की आएंगी, तो इसमें जनरली क्या होता है, पीएससी और आईआरबी, तो इसमें जनरली क्या होता है, जो जो ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उनको सिविल ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो जो सिविल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है पीएससी और आईआरबी के कंपैरिजन में, तो पीएससी और आईआरबी के कंपैरिजन में ज़्यादा जाती है सिविल की। तो अगर आपको सिविल की कांस्टेबल की के लिए अगर आपने टारगेट करना है, तो आपने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको सिविल कांस्टेबल की पोस्ट मिल पाएगी। अन्यथा अगर आप पीछे रहेंगे तो आपको पीएससी और आईआरबी ही मिलेगी। बाकी इसमें देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे प्रेफरेंस भी मांगी जाएगी। तो सिविल जनरली क्या करते हैं, लोग प्रेफरेंस में रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपने आपको कौन सी पोस्ट के लिए एफर्ट लगाना है। अगर आपने सिविल के लिए एफर्ट लगाना है तो आपने अच्छे मार्क्स और ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। आपने टॉप मतलब अगर मान के चलिए 2000 पद हैं, तो 2000 में से अगर 1200 पद आपके सिविल के हैं, तो आपने अंडर 1200 टॉप के 1200 में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको सिविल की पोस्ट मिल पाएगी। अन्यथा आप पीएससी और आईआरबी में जाएंगे। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट आज की इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में देखिए जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करनी है
बाकी जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।